में आज अपने कक्षा 12 के में टॉपिक अपने ले रहे हैं गाउस नियम के अनुप्रयोग। इससे पहले अपने गाउस नियम और उससे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देख लिया था। आज अपनी चर्चा रहेगी गाउस नियम के अनुप्रयोग। सबसे पहला जो अनुप्रयोग है, जो हर 1-2 साल छोड़कर जो क्वेश्चन आता है, वो है अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये अपना टॉपिक है आज का। अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। चलिए देखते हैं अपने कैसे किस प्रकार से करना है। अपने पास में क्या है कि कोई एक अनंत रेखीय आवेशित तार है। ये अनंत रेखीय आवेशित तार है आपके पास में, ठीक है, जिस पर Q आवेश वितरित है, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, कोई Q आवेश वितरित कर दिया, जिसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा है। ये कर दिया मैंने, ठीक है। अनंत रेखीय आवेशित तार, इसको मान लिया मैंने AB। अब यह जो तार है वो कई अल्पांशों से मिलकर बना होता है, जिसमें से दो कोई अल्पांश अपने मान लेते हैं। एक तो मैंने ये अल्पांश ले लिया A1, दूसरा मैंने ये अल्पांश ले लिया B1, ठीक है। कई अल्पांशों से मिलकर बना होता है और इसके केंद्र बिंदु O से, ये इसका सेंटर पॉइंट O है, O से R दूरी पर एक बिंदु P है। R दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है, जिस पर आपको क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, पूरी आवेशित तार का निकालना, तो अपने अल्पांशों के कारण बताते हैं पहले, ठीक है। तो इस अल्पांश A1 के कारण, ठीक है, तो इस अल्पांश A1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो मैंने मान ली dE1, ठीक है। फिर इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो मैंने मान ली dE2 मान ली मेरी, ये dE1 और ये क्या मान ली मैंने, dE2। समझ आ गई मेरी बात ये, ठीक है। इसके केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है, ये अपने बिंदु कौन सा मान लिया, P मान लिया। और इन अल्पांशों की केंद्र O से दूरियां क्या है, सेम है, दूरी क्या है अपने पास में, समान है, ठीक है। अब लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, तो लैंग्वेज में अपने ये लिखेंगे, माना एक अनंत रेखीय आवेशित तार जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, जिस पर Q आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है। यह आवेशित तार कई अल्पांशों से मिलकर बना होता है, जिसमें से दो अल्पांश A1 व B1 इस तार पर स्थित है, जिनकी केंद्र O से दूरियां समान हैं, ठीक है। और इसके केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। फिर अपने अल्पांश A1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE1 हो जाएगी अपने पास में ये, ठीक है। फिर अल्पांश B1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, dE2, जिनकी दिशाएं क्रमशः कौन कौन सी हो जाएगी, जिनकी दिशा A1P और B1P के अनुदिश है, ठीक है। अब इनको घटकों में वियोजित किया जाता है, ठीक है। तो घटकों में वियोजित करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, एक तो x घटक आएगा और एक कौन सा आएगा, y घटक आएगा, जिसे मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। तो इस dE2, ये तो लंबवत घटक है और ये क्या है, क्षैतिज घटक है। तो इस dE2 का ये लंबवत घटक कितना आएगा, आपको पता है ये कितना आएगा, dE2 sin थीटा। इसका कितना आ जाएगा, ये dE1 sin थीटा। इस dE2 का ये क्षैतिज घटक कितना आएगा अपने पास में, dE2 cos थीटा। और ये कितना आ जाएगा अपने पास में, dE2 cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गई। लंबवत घटक परिमाण में बराबर व दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, और क्षैतिज घटक
क्षैतिज घटक में क्या अपने पास में क्या है, दिशा एक ही होने के कारण ये दोनों घटक आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्षैतिज घटक के अनुदिश ही प्राप्त होती है। समझ में आ गई बात। ये इस प्रकार से आपको ये पूरी लैंग्वेज लिखनी है। अब बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसके लिए अपने को अलग से डायग्राम बनाना पड़ेगा। वो कौन सा होगा, जैसे इस प्रकार से ये अपने पास में ये था, क्षैतिज घटक की अनुदिश ही है अपने पास में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि इस छड़ के चारों ओर एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे अपने, इसके चारों ओर इस प्रकार से, इसके चारों ओर एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ये बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की मैंने क्या कर दी, कल्पना कर दी, जिसके 3 भाग होंगे अपने पास में। ये तो कौन सा मान लिया मैंने, S1, ये कौन सा मान लिया S2 और ये कौन सा मान लिया S3 मान लिया। ठीक है, अब प्लस आगे से उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, पृष्ठ की लंबवत बाहर की तरफ होती है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, और जो इसका जो अल्पांश है, सदिश जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पृष्ठ की लंबवत बाहर की तरफ होता है। तो इसका तो कौन सा हो जाएगा, ये ds। ठीक है, और ये विद्युत क्षेत्र हो जाएगा अपने पास में E। ये पृष्ठ कौन सी अपने पास में S3 है। ठीक है, इसी प्रकार से इसका अल्पांश कितना मान लिया मैंने, ये ds। तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी अपने पास में E है, और ये कितना देगा अपने पास में, ये E, और ये इसका कितना हो जाएगा अपने पास में ds। तो सदिश क्षेत्रफल जो होता है उसकी दिशा होती है वो पृष्ठ की लंबवत कहाँ होती है, हमेशा बाहर की तरफ ही होती है। ये अपने क्या करेंगे, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस आवेशित तार के चारों ओर एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तब उस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान, ठीक है, इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान अब अपने निकालेंगे। निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान कितना आएगा अपने पास में, चलो कुल निकालना है। तो फाई E बराबर पहले बंद पृष्ठ समाकलन S1, तो कितना देगा अपने पास में E डॉट ds, प्लस दूसरे का बताओ बंद पृष्ठ समाकलन कितना दूसरे पृष्ठ के लिए E डॉट ds, प्लस फिर तीसरी पृष्ठ के लिए कितना देगा अपने पास में E डॉट ds इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन 0 होता है। समझ में आ गई मेरी बात। ये चलो आगे करते हैं अपने डॉट प्रोडक्ट को जब हटाते हैं तो कौन सा एंगल लगाते हैं, EDS cos थीटा। ठीक है, इसमें कितना आएगा अपने पास में EDS cos थीटा आएगा, ये भी कितना आएगा अपने पास में बंद पृष्ठ EDS cos थीटा आएगा। समेशन Q रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा क्या होती है, लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन में L, तो Q इक्वल टू लैम्डा L, तो ये कितना देगा अपने पास में लैम्डा L अपॉन में कितना देगा एप्सिलॉन 0 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब अपने देखो इसके बीच में कोण कितना है 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में थीटा इक्वल टू कितना है 0 डिग्री, और इसमें कितना होगा 90 डिग्री। समझ में आ गई मेरी बात ये। तो चलो पृष्ठ S1 के लिए, ठीक है, तो पृष्ठ S1 के लिए बताते हैं अपने बंद पृष्ठ कितना देगा ये EDS cos 90, इसमें बताओ बंद पृष्ठ S2 कितना देगा बताओ EDS cos 0, और प्लस इसमें बताइए S3 और EDS cos 90 डिग्री और इक्वल टू लैम्डा L अपॉन में एप्सिलॉन 0। मेरी बात ये इस प्रकार से आपको करना है, ये हो जाएगा। ये कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है, अब इन सभी के अपने वैल्यू रख देते हैं, मान रख देते हैं। चलो करते हैं अपने चलिए बताओ cos 90 का मान क्या होता है 0, cos 0 का मान कितना होता है 1, बंद पृष्ठ S2 और ये कितना आ जाएगा EDS, प्लस इसमें कितना हो जाएगा 0 और इक्वल टू लैम्डा L अपॉन में कितना एप्सिलॉन 0 आ गया ये। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो
एक समान है इस पृष्ठ के चारों ओर, ठीक है। तो वो समाकलन पर निर्भर नहीं करता है, तो ई को तो क्या ले लेंगे अपने बाहर, ठीक है। समझ आगे मेरी बात ये, ठीक है, हो जाएगा ये। फिर अपने देखो ये ds, ठीक है। अब ई क्या है, अपने क्या लिखा अपने, ई का मान पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर समान है, ठीक है। प्रत्येक बिंदु पर क्या है, समान। चलो ds पृष्ठ के क्षेत्रफल होता है और बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2πr होता है। तो इसको ऐसे लिख दें, e इंटू एस, ds का समाकलन s हो गया, ये लैम्डा l अपॉन में कितना एप्सिलॉन 0। समझ ली मेरी बात। चलो आगे करते हैं। s का बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, कितना होता है बताओ, 2π कितना होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrl, ठीक है। क्योंकि इसकी तो अपने पास रेडियस है वो कितनी अपने पास में r है, ठीक है। तो कितना देगा 2πrl इजिकल टू लैम्डा l अपॉन में एप्सिलॉन 0, l से l कैंसिल हो गया। तो कुल मिलाकर अपने पास में वैल्यू कितनी आएगी इसकी, ये आ जाएगी, e का जो मान आएगा वही आएगा लैम्डा अपॉन में 2πr एप्सिलॉन नॉट। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण। इसका अन्य रूप कितना हो जाएगा, E इजिक्वल टू, अगर इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दे तो ये क्या बनेगा, 2 लैम्डा अपॉन में 4π एप्सिलॉन 0 r, 1/4π एप्सिलॉन 0 क्या होता है, k। तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, 2k लैम्डा अपॉन में कितना r, याद गया, ठीक है। सदिश निरूपण में वैल्यू लिख दो इसकी, सदिश निरूपण, सदिश निरूपण, तो सदिश निरूपण में कितना आएगा इसका मान, E इजिक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन में r और r कैप, ये इसका वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। E और r के बीच में आरेख बनाना चाहिए तो कैसा आरेख आएगा भाई, E और r के बीच में अगर अपने आरेख बनाना चाहिए तो कैसा आरेख आएगा, परवलयाकार आता है। तो E विकर्मानुपाती कितना होता है, r होता है। ये आपके सामने अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, कभी कभार 1 नंबर में यही पूछ लेते हैं कि अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य आरेख खींचो। 1 नंबर का आरेख अपने बना देंगे। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में काफ़ी काम में आता है, 2k लैम्डा अपॉन में r। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो मैंने आपको ये समझाया है वो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो को पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और जो भी आपको बताया जाता है, और ये जितने भी मैंने चैप्टर करवाए उन सभी का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अब क्या है, शीतकालीन छुट्टियां होने वाली हैं। शीतकालीन छुट्टियों में एक विशेष क्लास लगाई जाएगी आप लोगों के लिए, जो कि वो क्या होगी, लाइव क्लास होगी। उस लाइव क्लास में मैं आपको 18 सालों के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करवाएंगे। जितने भी मैंने चैप्टर पढ़ा दिए उन सभी चैप्टरों के क्वेश्चन को हल करवाया जाएगा 18 सालों में, ठीक है। तो उसका आपके पास लिंक पहुंच जाएगा लाइव क्लास का। जब कब होगी, आपकी सूटेबल टाइम के अनुसार होगी, जब आप टाइम फ्री होंगे तभी वो क्लास होगी। धन्यवाद।